क्या आप जानते हैं कि जिस मारुति कार को आज हर इंडियन मिडिल क्लास की पहचान माना जाता है, उसकी शुरुआत भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादित पॉलिटिकल डिसीजन से हुई थी। एक ऐसा सपना जिसके लिए देश के डिफेंस रूल को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। एक ऐसी फाइल जिस पर सवाल उठाने वाले ऑफिसर्स को रातों रात हटा दिया गया। लोग सोचते हैं कि मारुति सिर्फ एक कार कंपनी है, लेकिन इसके पीछे छिपा है सत्ता, जबरदस्ती और एक ऐसे नेता की जिद का सच जिसने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। अगले 4 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में जो खुलासा होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है साल 1970 में। उस समय इंडिया में कार खरीदना सिर्फ राजा महाराजाओं और अमीरों के बस की बात थी। तभी देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के छोटे बेटे संजय गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं भारत की अपनी कार बनाऊंगा जो सस्ती होगी और हर आम आदमी उसे खरीद सकेगा। सुनने में ये एक देशभक्ति का बेहतरीन सपना था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब संजय गांधी के पास कार बनाने का ना तो कोई पुराना एक्सपीरियंस था और ना ही कोई इंजीनियरिंग की डिग्री। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने बिना किसी बड़े टेंडर के देश की बाकी बड़ी कंपनीज को साइड करके ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस सीधे संजय गांधी की कंपनी मारुति को सौंप दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कार की फैक्ट्री लगने के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई। फैक्ट्री के लिए चुना गया हरियाणा का गुड़गांव। गवर्नमेंट ने वहां के गरीब किसानों की बेहद कीमती और उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के भाव जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। किसान रोते रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे, लेकिन सत्ता के रसूख के आगे उनकी एक न सुनी गई। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आना अभी बाकी है। जिस जमीन पर ये मारुति फैक्ट्री बनाई जा रही थी, उसके ठीक बगल में इंडियन एयर फोर्स का एक बहुत बड़ा गोला बारूद का डिपोट था। देश के सिक्योरिटी लॉज के मुताबिक उस डिपोट के इतने पास कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होना सीधे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ था। एयर फोर्स के बड़े ऑफिसर्स ने इस पर राइटिंग ऑब्जेक्शन जताई, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? देश की सुरक्षा की फाइलों को बंद कर दिया गया और रूल्स को ताक पर रखकर फैक्ट्री वहीं बनाई गई। सबको लगा कि अब तो कार बनकर ही रहेगी, लेकिन तभी देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने मारुति का पूरा खेल ही पलट दिया। साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो मारुति प्रोजेक्ट पर उठाने वाले हर एक विरोध और मीडिया की खबरों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली रियलिटी ये थी कि इतने साल बीतने और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी संजय गांधी की मारुति कंपनी एक भी ढंग की कार मार्केट में नहीं उतार पाई। जितने भी प्रोटोटाइप और कार के मॉडल्स बनाए गए वो सारे गवर्नमेंट टेस्टिंग में पूरी तरह फेल हो गए। और फिर आया साल 1980 जब एक भयानक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये प्रोजेक्ट पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन गवर्नमेंट अपनी साख बचाने के लिए इस डूबती हुई कंपनी को पूरी तरह सरकारी घोषित कर देती है और जापान की सुजुकी कंपनी से हाथ मिलाती है। तब जाकर हमारी जानी मानी मारुति 800 का जन्म होता है। यानी जो कार आज हर घर में है, उसकी नींव में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सस्पेंस छुपा था। तो दोस्तों, ये था मारुति कार की शुरुआत का वो कड़वा और हिस्टोरिक सच जिसे अक्सर किताबों से गायब कर दिया जाता है। क्या आपको इस पॉलिटिकल केस स्टडी के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। देश के ऐसे ही गहरे और अनसुने सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।